इक्वेशन क्या है? ओके, विच आर पैरेलल टू द लाइन ये। अब इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, और वो जो नॉर्मल होगी वो क्या होगी? पैरेलल होगी किसी और लाइन के। तो सोचो, नॉर्मल ऐसे जाएगी कि नॉर्मल ऐसे जाएगी, ये होगी टेंजेंट। इसके बारे में तो बोला ही नहीं गया, हमें बोला है इसकी नॉर्मल निकालो। तो जो कर्व की नॉर्मल होगी वो टेंजेंट की भी नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल होगी, ये टेंजेंट होगी आपकी, ठीक है। अब जो कर्व की स्लोप होगी वही किसकी स्लोप होगी? टेंजेंट की। स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होता ना। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मतलब कि इसकी स्लोप से मेरे को किसकी स्लोप मिल रही है? नॉर्मल। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने इसमें बनाना क्या, पहले क्वेश्चन पूरा निकालना है। इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है हमको? इक्वेशन ऑफ एनएम निकालना है। शॉर्टकट में कराऊंगा, ठीक है। इक्वेशन किसकी निकालनी है? एनएम, नॉर्मल की। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए फिर से? पॉइंट और स्लोप। अगर पॉइंट स्लोप मिल गया तो काम हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे पहले मेरे को कौन सा पॉइंट निकालना है? ये वाला। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? और स्लोप निकालनी है। पहले स्लोप मेरे को इजी लग रही है, क्योंकि जो कर्व की स्लोप है वो इस टेंजेंट की स्लोप है, और उसकी -1 अपॉन करके नॉर्मल की मिल जाएगी। बात पकड़ में आ गई? तो पहले कर्व की, पहले स्लोप पे आ जाओ। स्लोप ऑफ ये क्या निकाल रहा हूं? कर्व, है ना। कैसे निकलेगी? dy/dx इक्वल टू 3x²। ये निकल गई। अब यही स्लोप किसकी भी है, बट हमें स्लोप तो एक नंबर में चाहिए होती है। एक और चीज दी हुई है कि एक पैरेलल लाइन ले रखी है। पैरेलल लाइन किसके पैरेलल है? टीएल के एनएम के? पता नहीं, नॉर्मल के पैरेलल है। मतलब ऐसे ही कोई लाइन जा रही होगी ए बी। बात पकड़ में आई? वो कह रहा है ड्रॉ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू ए लाइन। नॉर्मल के पैरेलल है, तो जो स्लोप नॉर्मल की होगी वही स्लोप इसकी होगी। ये स्लोप नॉर्मल की है कि कर्व की है? ये स्लोप अभी कर्व की है, और किसकी है? टेंजेंट की है। तो इससे हम क्या निकाल लें? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लें। स्लोप ऑफ एनएम नॉर्मल क्या आ गई? -1 अपॉन, और यही स्लोप किसकी है? AB की। तो हम क्या लिखेंगे? स्लोप AB इज इक्वल टू स्लोप NM। स्लोप AB बताओ कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ AB कैसे निकलेगी? AB एक लाइन सेगमेंट है, x + 14y। ये क्या है? x प्लस, इसकी स्लोप दो तरीके से निकल सकती है। एक तो इसके भी dy/dx निकाल लो, वो भी इजी है। या मैंने बताया था कोई भी एक लाइन सेगमेंट दी उसकी स्लोप कैसे निकलती है? -a/b। फर्स्ट क्लास में बताओ, चेक करके बताओ। तो पहली कैसे फॉर्मूला चेक करो। तो फिर -a -b/a था, -b/a नहीं था, -a/b था। तो इसमें a क्या है? 1 और -1/14। ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, y = mx + c। क्या आएगा? 14y = -x प्लस नहीं -4। तो y क्या आ गया? -x/14 -4/14। m क्या हुई? -1/14। m स्लोप होती है, चेक कर लो। ऐसे या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या -a/b डायरेक्टली निकाल दिया। तो ये कहाँ लगाते हैं? स्ट्रेट लाइंस में लगाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन अगर dy/dx निकालोगे ना तो वो अलग आएगी। नहीं, वो भी यही आएगी, निकाल के देख लो। 1 + 14 dy/dx = 0। तो चेक कर लो ये आ रहा है सेम। तो आपके पास कितना है दिमाग खुल गया। ये वीडियो में नहीं दिखाया जाता। आपको एक लाइन की स्लोप निकालनी है, ax - a/b से निकाल लो। y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, m स्लोप हो जाएगी।
या सिंपल dy/dx निकाल लो तब भी स्लोप निकल आएगी। ठीक है, 3 रास्ते मिल गए। एग्जाम में जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे इजी ये होता है, ये डायरेक्टली देख के निकल जाता है। तो अब ये स्लोप ऑफ AB क्या है, -1/14। ये किसकी इक्वल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, स्लोप इक्वल होती है पैरेलल लाइंस की। तो आपका क्या आ गया, 3x² + 2 - 14 = 0। नहीं नहीं, ठीक था। 3x² + 2 -14। ठीक है, तो इसमें अब आ गया x² किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल। x² किसकी इक्वल आ गया, x आ गया +-2। x की वैल्यू 2 आ गई, +-2। तो यहाँ पे आ गया भैया +-2। ठीक है ना, ये इस पॉइंट पे मीट करती है ना। आगे अब मैं इस x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगी, स्लोप। स्लोप भी नहीं पता ना, तो पहले यहाँ पुट करूं, दोनों पुट करने पड़ेंगे ना, और आंसर एक ही आएगा, क्योंकि +2 - 2 कितना आया, 4। 12 + 2 14। स्लोप कितनी होगी, ये तो टेंजेंट की है यार, इसमें क्यों पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। हमको nm की स्लोप निकालनी, nm की स्लोप ये इसमें पुट कर दे, क्या आ गया, -1/3 +-2 का स्क्वायर 4 ही होगा, तो आंसर आ गया -1/4। को पहले से पता है, तो आप नहीं भी पुट करोगे तब भी आएगा, क्योंकि जो स्लोप इसकी वजह से है, तो स्लोप तो मेरे को पता है भैया -1/14 नहीं पुट कर तब भी काम चल जाता है। ठीक है, पॉइंट निकालने के लिए हमको x तो मिल गया, क्या करेंगे भाई, y = क्या ये वाला x इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये x इस टेंजेंट में और इसमें पास करता है, नॉर्मल पास करता है। ये लाइन तो इसके पैरेलल है ना, इसकी तो स्लोप ली है खाली। ये जो x पॉइंट है कर्व के अंदर पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट के अंदर पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट में तीनों में लाइन करता है, इसमें लाइन ही करता है, जहां लाइन ही करता है पुट नहीं कर सकते। तो y की वैल्यू निकालो, x क्यूब। अब यहाँ पे x कितने होंगे, 2 होंगे, इनका +2 -2 कौन सा ले, दोनों ले। अब इसको करो ना, आंसर भी चेक करो, दो आंसर बैठेंगे ना, दो आंसर। और बेटा हमेशा एक ही चीज लेते हैं, एक ही वैल्यू लेते हैं। तो हम इसे पुट करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं करते रहेगा। पहले +2 ले लूं तो क्या आएगा, x क्या लिया 2, तो y कितना आ गया 8 + 2 to the 4 + 16 कितना आ गया 28। एक तो हो गया 2,28। ठीक है, और अगर मैं x क्या ले रहा हूँ -2, छोड़ो आप ना फेयर नोट्स होना चाहिए, मैं अपनी कर लूं, प्रेशर नहीं है जल्दी फेयर नोट्स लोग आने का। y कितना आ गया, -2 का क्यूब कितना होगा, -8 और -4 + 6, ये होगा। ये कितना है, -12 + 6 -6। 16 प्लस कर दिया, अभी देख लेते हैं। 6 4 10 और 8 18, तो 18। तो ये -12 + 6 -6 आ गया। एक पॉइंट आया -2, -6। अब पॉइंट मिल चुके, 2 पॉइंट मिल गए, स्लोप मिल गई। अब क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ nm। अगर मैं हरी बात तो पहले क्या ले, ऊपर का पॉइंट ले ले, क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू -1/dy/dx। तो अगर इसको हम ऐसे लिखे y - y1 वो वीडियो में देखा होगा आपने, हाँ वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। और अगर मैं यहाँ पे स्लोप का भी रेसिप्रोकल करूंगा, स्लोप कितनी लूंगा,
माइनस अपॉन माइनस 1/14 लूंगा कि माइनस लूंगा, ये सोच ये स्लोप किसकी है पता है? ये टेंजेंट की और ये पूरी स्लोप किसकी है? नॉर्मल की। हमें नॉर्मल की स्लोप पता है, हम डायरेक्टली यही है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो। अगर टेंजेंट की पता तो उसका रेसिप्रोकल भी करोगे और माइनस भी लगाओगे। अगर नॉर्मल की डायरेक्टली निकाली तो डायरेक्टली निकालोगे। तो y माइनस y1 कितना 18 और x माइनस 2 माइनस 1/14। तो ये करो सॉल्व हो रहा है। और क्या ये आ रहा है 14y प्लस x माइनस 254 इक्वल टू 0। ये तो पहली इक्वेशन है नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 क्या है? अब पॉइंट क्या लेंगे? -2 का -6 y प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू -1/14। स्लोप तो सेम रहेगी ना। 14y प्लस ये कितना होता है? क्या 14y प्लस x प्लस 86 इक्वल टू 0 और आंसर ठीक है पीछे। तो एक क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों की तैयारी रखो भैया, बड़े क्वेश्चनों की तैयारी तो आज भी किसी ने पढ़ाई वाला उसने बताया कि सर आगे जेईई वगैरह ये तो एमसीक्यूज ही आते हैं और वो क्वेश्चन पूरे पेज 2 पेज का होता है। चलो अब सारा वैसा नहीं होगा, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे। तो आप नोट करो जी अच्छे से। जैसे का समझ आया? यस सर। खेलना आना चाहिए इनसे, ये खेलने वाली चीजें हैं। यहाँ यह खिलौना यहाँ बना हुआ है फिगर में। मेरे समझ आ गई तो कुछ आ गया। मुझे 22 पेपर डाउन नहीं 22 हो जाएगा। 23 है, 23 है। कराता हूँ मैं, कराता हूँ, डोंट वरी। 4-5 क्वेश्चन रह गए आज मैं डाउट क्लास से लेने वाला हूँ। फिर भी मैं मैक्सिमम लूंगा। मतलब भी आज नहीं तो इंट्रो कराऊंगा फिर बीच में। सर मेरे को ना सैटरडे वाली क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 19 कराया था ना अकाउंट्स का, वो हाँ। मेरे को समझ नहीं आया। वो मैंने नोट कर लिया पर मैं हमें क्या करना है? हमें तो बोल रहा है कैसे बनाना है, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि कर्व में हो क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द कर्व्स, कितने कर्व्स है जी? ओ 2 कर्व्स है जी। एक कर्व ऐसा और एक कर्व ऐसा। देखा? क्योंकि क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन में गिवन है कि अगर कर्व्स राइट एंगल पे कट करते हैं, राइट एंगल का मतलब है, अभी भी सही नहीं बना ये, थोड़ा सा सही करते हैं इसको। अब सही है। राइट एंगल का मतलब पता क्या है? कि जो इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट राइट एंगल पे टच करती होगी, मतलब इसकी टेंजेंट बना लो AB और इसकी टेंजेंट बना लो CD। तो अगर इनकी टेंजेंट आपस में राइट एंगल हो गए तभी तो कर्व भी राइट एंगल होगा। पकड़ में आई बात? कल ये बनाओ और दो कर्व्स है, दोनों की इक्वेशन बना लो। एक की इक्वेशन लिख दो यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा है xy इक्वल टू k। प्रूव दैट द कर्व, ये और ये राइट एंगल्स पे कट करते हैं। ये राइट एंगल्स पे कट कब करते हैं? जब क्या होगा? 8k² किसकी इक्वल होगा? अगर 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 इफ 8k² 1 की इक्वल है तो कर्व्स राइट एंगल पे कट करते हैं। या तो ये प्रूफ कर दो, या आप राइट एंगल पे प्रूफ करो ही मत, मान लो राइट एंगल पे है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। या तो इसको गिवन मान लो, ये प्रूफ कर दो, या इसको गिवन मान लो तो ये प्रूफ कर दो। 12th में आता था कितनी मैथ्स आ जाती है। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन। कोई और तो कुछ नहीं दिया हुआ। अगर ये कर्व राइट एंगल्स है, इनके स्लोप्स क्या होंगे? -1/1 स्लोप होगा कि नहीं होगा? इन कर्व्स के स्लोप होंगे कि इनके टेंजेंट के स्लोप होंगे? टेंजेंट के। ठीक ही बात है।
इस कर्व का स्लोप इसकी टेंजेंट की इक्वल, इस कर्व का स्लोप इसकी टेंजेंट की इक्वल, और दोनों टेंजेंट आपस में 90 डिग्री, तो कर्व का स्लोप भी तो एक ही होगा। तो इतनी मैथ्स मत पढ़ो कि सर कर्व का होगा तो स्लोप का से एक ही बात होती है। एक कर्व और उसके टेंजेंट का स्लोप एक ही बात है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों में लाई करता है, एक ही बात है। इतनी बात सीख लो। अब मतलब अगर मैं इसको कर्व 1 मानूं और इसको कर्व 2 मानूं, तो मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व शुड बी इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ ये, इफ दे कट एट राइट एंगल। कोई दिक्कत? फर्स्ट कर्व की स्लोप यहां पुट कर दूं, डायरेक्टली पहले यहां निकाल ले। क्या आया? 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कर्व 1 किया, इसके निकालने यहीं पे वीडियो में आपने कभी ऐसे निकालने देखा नहीं होगा, मैं प्रॉपर ढंग से कर रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट चलेगा। ये तो आपका वो लग गया प्रोडक्ट रूल, दिखता है ना, u डैश v प्लस u v डैश इज इक्वल टू 0। It is a constant number, it's not a variable। अब dy by dx क्या हो गया? माइनस वाई अपॉन एक्स। चेक करो, ठीक है। दो स्लोप्स आ गई, तो पहले कर्व 1 की स्लोप कितनी है? 1 अपॉन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स। पकड़ में आई बात? सीबीएसई गाइड में अपने आर की स्लोप क्या क्या दे रखा है, उसने क्या कर दिया, उसको ज्यादा बात सब्जेक्टिव के रखा। पहले ये की स्लोप निकाली टेंजेंट की, उससे उसकी निकाली, फिर टेंजेंट इज इक्वल टू ये लिखा, बहुत कुछ किया। हमने एमसीक्यू करना है, हमें पता स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की जरूरत है, स्लोप कर्व ही होता है, सिंपल ये रखा। अब यहाँ से हमको जाना कहाँ तक है कि a k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ गए? यहाँ पर ये है ही नहीं। करते हैं, सॉल्व करें। पहले क्या आएगा? ये ऊपर आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे इंटू 2y प्लस कर दूं। ठीक है, ये खत्म करते हैं ना काम में, है ना। ये मैंने ये माइनस समझ पहली काट लिया। अब ठीक है, अब सही है, इसको सही लग रहा है। ये ऊपर आ गया एज इट इज, और ये वैसे ठीक है। y से क्या हो गया? तो हमारे पास क्या बन गया? -1 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और -1/2 किसकी वैल्यू आ गई भैया? अब x की वैल्यू कहाँ पुट करूं? के सिर्फ एक जगह पे है, तो वहां पुट करके देख लेते हैं। ये तब है, ये x इक्वल टू हाफ माइनस हाफ कब होगा? जब ये 90 डिग्री पे है, और मान के चलो 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पुट करते हैं, पहले लिखते हैं ढंग से। एक्स वाई इक्वल टू क्या था? के। तो -1/2 इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया? के। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं कहीं से? हाँ, अभी मत पुट करो, हम यहाँ पर पहले यहाँ पे इसको देखते हैं, खेलना है ना। कहीं से कितना कुछ पड़ा है। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पुट करूंगा तो वाई आ जाएगा, एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया, यहाँ पुट कर दूंगा। पहले एक्स की वैल्यू पुट करो, कितना आया? -1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यस, तो वाई कितना आया? माइनस कम करना है मेरे को, देखते हैं क्या होगा। तो माइनस का रूट नहीं कर सकते ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आपको यस है कि वो प्रूफ करना है तो एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे ना माइनस का रूट हो रहा है, माइनस का रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको छोड़ देते हैं। एक्स और वाई कितना है? यहाँ से वाई निकाल, वाई कितना आ रहा है? बात तो एक है ना, यहाँ पुट करके वहां करो या वहां पुट करके यहाँ करो। वाई कितना आ गया? ये ठीक है, -2 के। इसमें कोई दिक्कत? ये हमने किसमें पुट किया? कर्व 1 में पुट किया। पहले हम कर्व 1 में 2 में पुट किया, 1 में। अब मैं कर्व 1 में गया, उसके बाद आ जाऊंगा कर्व, यहाँ से वाई मिल गया, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से एक्स मिल गया, यहाँ पुट करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ? -1/, और वाई की वैल्यू
माइनस 2k। अगर हम x is equal to y square ठीक है ठीक है ठीक है ठीक तो है। हो जाएगा कैसे हो जाएगा? x is equal to y square y की जगह -2 पे डाल दो 4 into 2 तो x तो हमको पता ही है, हमें प्रूफ करना है ना। हमको ये प्रूफ करना है। हाँ सर, तो आप लिखो एक बार लिखो x is equal to y square तो लिखा ही हुआ है, आगे है ना। तो अब -1/2 is equal to -2k का होल स्क्वायर। अच्छा हाँ हो गया, ठीक है ठीक है। इसको पुट कर देते हैं, इसको पुट कर रहे हैं, मतलब -1/2 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या -2k, तो -2k का क्या हो गया होल स्क्वायर, -1/2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। अभी माइनस तो अभी तक है, हमारी भी गलती तो नहीं है, तो हमने हाँ गलती देखो, ये dy/dx क्या थी 1/2 थी ना, ये माइनस तो था ही नहीं आता, तो माइनस तो तंग कर रहा है मेरे को बहुत देर से, तो ये माइनस क्या करूँ, हटा दूँ, यहाँ भी 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 हटा दूँ, अब सही। ये माइनस स्टार्टिंग से गलत चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर राइट एंगल है तो ये हो गया, या फिर ये यूज, अगर इसको यूज करता ना स्टार्टिंग से बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता, बहुत जगह पुट करना पड़ता। तो ये कर्व से खेलना है, पहले C1 में पुट किया, C2 में पुट किया, फिर C1 में पुट किया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू हाइपरबोला। ये तो हाइपरबोला दिया हुआ है, हम कर्व ही लेके चलेंगे, ठीक है। इक्वेशन इसकी नॉर्मल की बनाओ और इसकी टेंजेंट, जब भी नॉर्मल करना है ऐसे बना लिया तो पहले एक इक्वेशन इसकी टेंजेंट की बनानी है DL, और एक इसकी बनानी है इसकी नॉर्मल की, ठीक है। अब आ जाओ, एट द पॉइंट क्या है x0, y0, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है y0, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, मैं निकालूंगा इसको। तो बेटा क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी की इक्वेशन निकालनी है तो क्या निकालना है, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट x0 y0 दिया हुआ है, स्लोप क्या निकलेगी इससे, अपॉन a स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट a b c कांस्टेंट, k कांस्टेंट, माइनस b स्क्वायर अपॉन dy/dx। इससे तो क्या निकाल लेगी, dy/dx निकाल लो, वो क्या निकल जाएगी स्लोप, बट वो नंबर में नहीं होगी, x और y की फॉर्म में होगी। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें ये पॉइंट पता होगा, हम क्या करते हैं, मान लो dy/dx क्या निकले, निकाल लेते हैं, क्या आएगी -2x अपॉन a स्क्वायर, और अपॉन में ये आएगी ना, चेक कर सही है गलत, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x अपॉन y d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये क्या आ गई dy/dx। अभी तक हमको पॉइंट अगर पता है तो हम क्या करते हैं, dy/dx एट दैट पॉइंट। तो अगर मेरे को x0 और y0 पे निकालना है तो क्या आया, x0 b स्क्वायर अपॉन y0 a स्क्वायर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ क्या स्लोप निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, क्वेश्चन चेक करो बताओ, इक्वेशन ठीक है। तो पॉइंट अब ये रहेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y0 अपॉन, सिंपल पॉइंट पे मान लो ना, इज इक्वल टू स्लोप ये, तो क्या आ गई x0 b स्क्वायर अपॉन y0 a स्क्वायर। तो कॉल करेगी सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y0 a स्क्वायर माइनस, वो तो मैं समझ रहा हूँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ, ऐसे का रहने दें, x0 b स्क्वायर अपॉन y0 b स्क्वायर, ये m हो गया इनटू x माइनस, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन बनने हैं, लेकिन इसी फॉर्मेट में बनेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे फिर एलसीएम लेंगे वगैरह वगैरह। पर आप आंसर चेक करो, पीछे आंसर्स इसी फॉर्मेट में दिए हैं, x0 y0, अब सॉल्व करना नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। ये वही क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट,
और जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करेंगे तो सिर्फ इस स्लोप को क्या कर देंगे, माइनस, एक तो इसको माइनस लगा देंगे और ऐसे नॉर्मल कर दियो, y वाली चीज ऊपर ले आइयो, x या माइनस लगा दियो और ये ऊपर आ जाएगी y और नीचे आ जाएगा x, तो वो नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। बाकी पॉइंट तो वही रहेगा, वो पॉइंट ऊपर नीचे कभी ये नहीं होता कि x 0 ऊपर आ जाएगा, स्लोप रेसिप्रोकल होकर माइनस लगता है। समझ आया? नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो एक पॉइंट दिया होता था, पॉइंट की जगह x 0 y 0, तो आंसर भी x 0 y 0 की फॉर्म में दिया होगा। मैं तो x0 y0 को 0 नहीं नहीं नहीं, हमको पॉइंट पता हो तो आंसर नंबर में निकलता है, जब पॉइंट नहीं लो फॉर्मेट x0 y0 के फॉर्म में आंसर आ रहा है, पीछे भी उस फॉर्म में दिया है, पॉसिबल ही नहीं है उसको फॉर्म करना। क्वेश्चन 25 बताओ जी। Yeah, I guess 21 is again. Find the equation of tangent to the curve ये देखते हैं ना, y स्क्वायर सॉरी y, ठीक है, which is parallel, find इक्वेशन बनानी है, टेंजेंट की बनानी है, which is parallel to the line, ये उसमें नॉर्मल पैरेलल थी, इसमें टेंजेंट पैरेलल है, तो प्रॉब्लम क्या है, ये TL हो गया। पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ कर्व, एक ही बात है, यहां से स्लोप निकालें, dy by dx क्या हुआ, -1 और ठीक है, कोई दिक्कत, मैं एक्सपोजर ले जाता हूँ, ये समझ आ गया, ये क्या निकल आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट या कर्व एक ही बात है, हमको ये नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट नहीं पता, ये पॉइंट हमें यहाँ से देगा, क्यों, ये कितनी इक्वेशन दी हुई है, 4x माइनस i इक्वल टू 0, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, माइनस a बाय b था ना, -4 अपॉन -2, स्लोप होगी 2, समझ आ गया, और जो इस लाइन की स्लोप है वही इसकी स्लोप होगी कि नहीं होगी, उसमें इसलिए 21 क्वेश्चन में वो सेम नहीं ली थी, उसका रेसिप्रोकल किया था क्योंकि वो परपेंडिकुलर थी, तो इसकी स्लोप आपस में क्या है, इक्वल, तो ये किसकी इक्वल है, तो -3/2 3x - 2 इज इक्वल टू 2, इससे क्या निकल के आएगा, एक पॉइंट निकल के आएगा x, तो यहाँ का x मिल गया, मिल जाएगा, वो x यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा, तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस ये अपॉन x माइनस ये इज इक्वल टू 2, ये मत पुट करना, ये पुट करना, होगा क्वेश्चन खत्म। हर एक का मेथड है कि दिमाग में ना वीडियो मत लगाओ मेरी, ये लगाओ, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये जल्दीबाजी में करा रहा हूं, तो इसको CYS कर देना, 26 27 हो जाएंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये तो बड़ा इजी है, एक बार नहीं हो तो बताऊंगा ना, जैसे कि 26